किसी को 100% कैसे भूले। मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, मुझे जिस लड़की से प्यार था 1 साल पहले कुछ गलतफहमियों की वजह से हमें अलग होना पड़ा। लेकिन मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। जब भी उसकी याद आती है, कुछ फोटोएं पड़ी है फ़ोन में, मैं उन्हें देख लेता हूँ और मुझे अब लगता है कि वो मुझे भूलकर बहुत खुश है अपने नए पार्टनर के साथ। मुझे यही बात सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि वो खुश कैसे रह सकती है अपने पार्टनर के साथ मुझे भूलकर। जवाब दीजिए। दोस्तों, ये सवाल किसी एक इंसान का नहीं है बल्कि बहुत से लोगों का है। हम किसी के साथ कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है किसी भी कारण से हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। लेकिन हम उसकी याद में न जाने कितने साल कितने महीने गुजार देते हैं। हमें लगता है कि हम उसके लिए बहुत स्पेशल थे, लेकिन हमारी सोच गलत होती है। आप उसके लिए अपना फ्यूचर, अपने रिश्ते, अपना कीमती समय सब उसे देकर पहले ही एहसास करवा देते हो कि आपके लिए खास है और 24 घंटे उसके लिए अवेलेबल रहने लगते हो। आपकी इसी वजह से सामने वाले को लगता है कि आप बिल्कुल खाली इंसान हो। 24 घंटे अवेलेबल रहोगे तो मन तो भरना स्वाभाविक सी बात है। आपको पता है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत और प्यार उस इंसान को मिलता है जिसके पास पावर होती है। पावर का मतलब पैसा नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीने का तरीका जो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा दे। आप खुद को ही देखिए, जिन गुणों के साथ उसने आपको पसंद किया था वो खत्म हो गए हैं। आप प्यार प्यार की रट लगाए फिर रहे हो, लेकिन आपको भी पता है वो पहले वाली बात ना रही। जिस दिन तुम्हारी एनर्जी खत्म हुई, तुम्हारा जीवन जीने का तरीका रोने और गिड़गिड़ाने वाला हुआ, उसी दिन वो रिश्ता खत्म हो गया था। क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार हमें वो लोग पसंद आते हैं जो खुश रहते हैं, अपनी बात क्लियर और कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। मैं आपको एक रिलेशनशिप एडवाइस देना चाहूँगा। अगर तुम रिस्पेक्ट के साथ मुझसे रिश्ता रखना चाहते हो तो रखो, वरना मजबूरी में मुझे ये रिश्ता रख बनाने से अच्छा है जाते इसी पर जाओ। आपके अंदर इतना बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किसी को बोलना है तो ये समझ लो, आप जिसे नहीं पसंद करते हो वो चाहे कितना भी रो ले, कितना ही गिड़गिड़ा ले, कितनी ही कोशिश कर ले, उससे बात नहीं करोगे और यही बात आप पे लागू होगी। यदि कोई आपसे बात नहीं करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, तो आप कितना ही रो लो, मर जाओ, ज़िंदगी बर्बाद कर लो, किसी को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेता हूँ आप ईमानदार थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन खुद सोचो, ज़बरदस्ती करके भीख मांग कर किसी को अपना बना सकते हो क्या? शायद नहीं, इसीलिए उसे जाने दो। जब भी उसकी याद आए तो खुद से कहो, अच्छा समय था, बीत गया। तुम जिस दिन बड़े होवोगे उस दिन समझ जाओगे ज़िंदगी की 90% चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती। अपने मन के हिसाब से ज़िंदगी सिर्फ संत जीतते हैं। इसलिए बिना नाटक करे खुद को योग्य और पावरफुल बनाने पर ध्यान दो। याद रखना, पावरफुल लोगों की तरफ एक दिन सबको झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, इतनी बड़ी मोटिवेशन कहानी को कम लोग ही पूरा देख पाते हैं। अगर आपने पूरा देखा है तो मेरी कहानी ने आपको अच्छा फील करवाया होगा। इसलिए कमेंट में एक दिल ज़रूर भेजना, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों की मदद हुई है। शेयर ज़रूर करना, आपका एक शेयर किसी को नई ज़िंदगी भी दे सकता है। थैंक यू।